हेलो एवरीवन। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल डेट है 27 अक्टूबर 2025। लेट्स पार्ट सी व्हाट इंदौर टेल्स अस। इंदौर हमें क्या बताता है इसके बारे में। डैट विजिटिंग क्रिकेटर्स वर molested speaks to how India treats the issue of women's safety. Visiting cricketers were molestation से बोला है molestation का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो जो क्रिकेटर्स है विजिटिंग क्रिकेटर्स, कौन से क्रिकेटर्स जो विजिटिंग कर जो विजिट यहाँ आए हैं वर मोलेस्टेड, वो उनसे के साथ छेड़छाड़ी हुई है। स्पीक्स आया है इस डैट की वजह से। डैट स्पीक्स ये नाउन क्लाउज है। डैट स्पीक्स टू जो बताता है, इस बोलता है, क्या बोलता है, टू हाउ इंडिया कैसे ट्रीट करता है द इशू, मुद्दे को, किस मुद्दे को, ऑफ वीमेंस सेफ्टी के मुद्दे को। एमपी कॉप्स मतलब पुलिस आर एडवर्टाइजिंग, एमपी कॉप्स एडवर्टाइज कर रहे हैं देयर क्विक अरेस्ट, अपने देर मैंने अपने जो दो कॉप्स है, दो पुलिस वाले, इसलिए देर आ गया, एक होता तो इट्स आता या हिज आता। देयर क्विक अरेस्ट के लिए, क्विक अरेस्ट जो जल्दी से अरेस्ट कर लिया, किसको अरेस्ट, ऑफ द मैन, एक आदमी का। ये जो पास्ट फॉर्म है, एक्चुअली ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये इस मैन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। ये एडजेक्टिव कब काम करता है, जो एक्यूज था ऑफ मोलेस्टिंग का एक्यूज था टू ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेटर्स, दो ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेटर की छेड़छाड़ करी थी, उनका वो एक्यूज था। द टीम वाज इन इंदौर, टीम इंदौर में थी फॉर आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप, इसके लिए। बट डेट बेयरली बिगिंस टू एड्रेस द इशू, लेकिन ये तो बेयरली का मतलब है रियली, मतलब मुश्किल से ही होगा, ये मुश्किल से शुरू होगा क्या, टू एड्रेस द इशू, मुद्दे को संबोधित करना। एड्रेस का मतलब एक तो पता तो होता ही है, और किसी चीज़ को एड्रेस का मतलब संबोधित करना। जो नेता वगैरह जो जनसभा को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, उसलिए किसी को संबोधित करना, मुद्दे को। डैट, फिर डैट आके, डैट से स्टार्ट है। टू क्रिकेटर्स वर एजोल्टेड, दो क्रिकेटर्स पर हमला हुआ था इन ब्रॉड डेलाइट पर, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड्स मीटर्स फ्रॉम देयर होटल इन द पोशेस्ट पार्ट ऑफ द टाउन। पोशेस्ट मतलब पोश होता है ना, जो सबसे पोश एरिया है दिल्ली में, सबसे पोश एरिया चाणक्यपुरी वगैरह है, इस टाइप को पोशेस्ट एरिया होती है। दो पे हमले हुए थे, दो क्रिकेटर पर। ब्रॉड डे लाइट का मतलब है दिन दहाड़े वो हमले हुए थे। जस्ट अ फ्यू हंड्रेड मीटर, अ फ्यू एक काउंटेबल है, 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर, केवल 100 मीटर पर। कहाँ से 100 मीटर, फ्रॉम देयर होटल से 100 मीटर पर वो हमला हुआ था। इन दी पोशेस्ट मतलब जो पोश एरिया है, टाउन का जो पोश एरिया था उसका। इज, और ये इज का जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, इसका ही सब्जेक्ट ये है, डैट इज, और ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। डैट इज नॉट जस्ट अ मैटर, ये केवल एक मैटर नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। ऑफ शेम, शर्म के लिए कोई मुद्दा नहीं है। फॉर क्रिकेटर लविंग कंट्री,
ऐसी कंट्री जो क्रिकेट को प्यार करती है, उसके लिए शेम की बात नहीं है। होस्टिंग, अभी आईएनजी आ रहा है। देखो पार्टिसिपल दो तरीके होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो ये था एक्यूज्ड वाला, ये पास्ट पार्टिसिपल था, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये दोनों पार्टिसिपल जो होते हैं उनका काम होता है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो विशेषता बताते हैं। अब ये इसके साथ की विशेषता बताएंगे होस्टिंग कंट्रीज का विशेषता बताएंगे। इसकी जो क्या विशेषता, होस्टिंग जो होस्ट कर रही है, वो कंट्री जो होस्ट कर रही है, इसको आप ऐसे कह सकते हो। ये पास्ट में है तो विच वॉज होस्टिंग, और जो प्रेजेंट में विच इज होस्टिंग अ हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल टूर्नामेंट। एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट कर रही थी या कर रही है। इट ऑल्सो reinforces the perception that the women aren't safe in India's public places. reinforce होता है दृढ़ करना, पुष्टि करना, सुदृढ़ करना। तो ये भी सुदृढ़ करता है, पुष्टि करता है परसेप्शन की। इस तरीके की जो परसेप्शन होता है, इसके जो धारणा होती है, इस धारणा की पुष्टि करता है जो छेड़छाड़ है। डैट की क्या पुष्टि करता है, डैट क्लोज, एक क्लोज बना रहा है। वीमेन्स आरंट सेफ, जो वीमेन है और औरतें हैं वो सेफ नहीं है। एक्चुअली वीमेन का मतलब जो न्यूज़पेपर होता है या न्यूज़पेपर होता है, वो वीमेन का मतलब छोटी बच्ची, अडल्ट, मिड एज और ओल्ड एज, इस सबको वीमेन ही बोलते हैं, महिला बोलते हैं। इस मामले में स्पोकन में बोल देते हैं गर्ल्स वगैरह, लेकिन इसमें स्पेशल वीमेन ही यूज़ करते हैं। डैट वीमेन आरंट सेफ, जो वीमेन है वो सेफ नहीं है इन इंडियाज़ पब्लिक प्लेसेस, इंडिया के पब्लिक प्लेसेस पर वो सेफ नहीं है। ये इस चीज़ की पुष्टि भी करता है। नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। डैट सेवरल कंट्रीज, कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री हैव ट्रेवल एडवाइजरीज, इन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी दी है फॉर वीमेंस को ऑफ विजिटिंग इंडिया। ये जो अब विजिटिंग है ना, ये आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो वुमेन जो इंडिया में जा रही है, विजिट कर रही है, ये देशों ने एडवाइजरी साइन करी भी, अलर्ट रहना इस टाइप का। जो दी लेटेस्ट इंसिडेंट, जो लेटेस्ट जो हाल फिलहाल का इंसिडेंट है, विल ओनली गो टू जस्टिफाई दोस्त, ये जो इंसिडेंट है ये उनको और जस्टिफाई करेगा कि तुम, पुष्टि देगा कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। दोस्त मतलब इन कंट्रीज़ के लिए दोस्त आया है, कंट्रीज़ को मोहर लगा देगा कि भैया ठीक एडवाइजरी दी है, ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है। सेकंड, दूसरा, वेयर वर दी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ थे? फॉर अ हाई लेवल इंटरनेशनल इवेंट, एक हाई लेवल इंटरनेशनल इवेंट के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ थे, क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो राइटर है। बीसीसीआई हैज ऑफर्ड टू रिवाइज इट्स सेफ्टी सिस्टम्स, बीसीसीआई ने ऑफर क्या करने का, टू रिवाइज मतलब रिवाइज होता है ना, दोबारा से नया कर देना, अच्छी तरह संशोधन करना, चेंज करना, कोई पॉजिटिव। टू रिवाइज इट्स माने बीसीसीआई सेफ्टी सिस्टम, अपने सेफ्टी सिस्टम को वो रिवाइज करेगा और बेहतर करेगा इस तरीके से। बट लेकिन द डैमेज इज ऑलरेडी डन, लेकिन जो डैमेज है, जो हानि है, जो नुकसान है, वो तो हो चुका है। इंडिया आशा करता है, या इंडिया से आशा की जाती है, इंडिया ये उम्मीद की जाती है टू होस्ट अदर बिग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन फ्यूचर, कि वो होस्ट करेगा दूसरे बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट भविष्य में। अहमदाबाद हैज़ बीन रिकमेंडेड, अहमदाबाद को रिकमेंड किया गया है, पैसिव है, हैज़ बीन रिकमेंडेड एज किस रूप में, द होस्ट
सिटी, होस्ट सिटी के रूप में फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए उसको रिकमेंड किया गया है अहमदाबाद को। पेंडिंग है फाइनल कंफर्मेशन, लेकिन अभी फाइनल कंफर्मेशन पेंडिंग है, पूरी कंफर्म नहीं हुई है बात। इंडिया इज ऑल्सो vying to host Olympic and Paralympic Games in 2036। वाइंग का मतलब होता है मतलब होल्ड करना। इंडिया इज ऑल्सो वाइंग, अभी वो रेस में है, टू होस्ट ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन 2036। मतलब इंडिया भी अभी रेस में है कि वो भी इसमें ओलंपिक गेम को होस्ट कर सकता है। इंश्योरिंग सेफ्टी, इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सेफ्टी को सुनिश्चित करना। इज अ की पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, की पार्ट है ऑफ दिस प्रोसेसेस, इस प्रक्रिया की, मतलब जो सेफ्टी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रक्रिया की। एंड और द इंदौर इंसिडेंट डजेंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, लेकिन जो इंदौर इंसिडेंस है वो आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता। इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इंस्पायर मतलब उसको प्रेरित नहीं करता है इंडोर इंसिडेंस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स, ये रीजनों में से एक भी है, वाई इंडिया डजेंट रियलाइज इट्स फुल टूरिज्म पोटेंशियल, कि वाई इंडिया को रियलाइज क्यों नहीं होता, मतलब इट्स फुल टूरिज्म पोटेंशियल, मतलब अपना पूरी जो टूरिस्ट पोटेंशियल है वो पूरी तरह से यूज नहीं कर पाती इंडिया। लास्ट ईयर, पिछले साल, द कंट्री सॉ 9.9 मिलियन फॉरेन टूरिज्म अराइवल, कंट्री सॉ 9.9 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, कंट्री ने देखे इतने लोगों को, इतने लोगों का आना, मतलब इतने लोग कंट्री में आए। इंडिया की बात हो रही है, द कंट्री है इसलिए निश्चित है, तो तकरीबन 1 करोड़ लोग इंडिया में आए लास्ट ईयर। मच स्मॉलर थाईलैंड, मतलब थाईलैंड छोटा है, मच स्मॉलर ये कंपैरिजन हुआ है, किससे कंपेयर हुआ है इंडिया से, थाईलैंड छोटा है। 35.5 मिलियन, मतलब तकरीबन 3.5 करोड़ लोग फॉरेन टूरिस्ट वो थाईलैंड में आए, जो कि थाईलैंड इंडिया से बहुत छोटा है, फिर भी इतने लोग आए। दिस कॉस्ट इंडिया, इसका जो कॉस्ट है, इसका जो एक कमी है, इसकी जो एक कॉस्ट है वो इंडिया को चुकानी पड़ती है, बिकॉज क्योंकि टूरिज्म प्रोवाइड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटर्न्स, जो टूरिज्म है वो प्रोवाइड करते, वो देते हैं, क्या देते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटर्न्स देते हैं, मतलब जो आमदनी होती है वगैरह उसे रिटर्न्स बोलते हैं। एक रिटर्न तो लौटना होता है, रिटर्न्स माने जो बोलते हैं ना कि इतना पैसा लगाओ तुम्हारे को इतना रिटर्न्स मिलेगा उस चीज़ में। रिटर्न्स पर रुपी इन्वेस्टेड, प्रति रुपी निवेश में। गिवन, ये ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, गिवन के साथ डेट भी आता है, गिवन डेट, ये ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ का ध्यान देते हुए, इस टाइप का गिवन होता है। गिव की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, इसका अलग ही मीनिंग है। इंडियाज मैनी टूरिज्म स्पॉट्स, इंडिया के जो बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट है, जो जगह है, द सेक्टर कुड हैव जनरेटेड अ मच लार्जर नंबर ऑफ जॉब्स, जो सेक्टर्स, ये जो सेक्टर है, कुड हैव जनरेटेड, ये जनरेट कर, कुड हैव जनरेटेड मतलब ये जनरेट कर सकते थे, अ मच लार्जर नंबर ऑफ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स, पर्टिकुलरली खासकर फॉर द यूथ के लिए, बट इट बैडली अंडर परफॉर्म्स, लेकिन ये बैडली अंडर परफॉर्म, इनका जो परफॉर्मेंस है बेकार था।
मतलब टूरिस्ट से पैसा आ सकता था और स्टैक इंसिडेंट टूरिस्ट से पैसे नहीं ले सकते, ये बात कही गई है। फाइनली सिक्योरिटी कांट बी एड्रेस्ड इन साइलोज। साइलोज का मतलब होता है अलग अलग, जो सिक्योरिटी है उसको सुरक्षा को अलग अलग रखा नहीं जा सकता, कांट कांट बी। इफ इंडियाज वीमेन, भारत की जो महिलाएं हैं, कोमा देखे कुछ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है तक, हूँ फेस, वुमेन बहुत सारी है इसलिए फेस आया, एक होते तो फेस ही जाता। हूँ फेस डेली हैरेसमेंट, जो डेली हैरेसमेंट फेस करती है इन पब्लिक स्पेसिस, पब्लिक जगहों पर, आर नॉट सेफ, वो सेफ नहीं है। इंडियाज वीमेन्स आर नॉट सेफ, ये छोटी सी एक्शन इंफॉर्मेशन थी, वो सेफ नहीं है। नो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर एन फीमेल एथलीट्स और टूरिस्ट विल हेल्प। नो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वो इन फॉरनर के लिए वो हेल्प नहीं करेगा, ये बोला गया है। नो अमाउंट, यू कांट हैव सिक्योरिटी फॉर एलिट, एलिट माने जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, एलिट। यू कांट हैव सिक्योरिटी, तुम सिक्योरिटी नहीं दे सकते फॉर एलिट, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, विदाउट सिक्योरिटी फॉर ऑर्डिनरी फॉक, बिना ऑर्डिनरी फॉक के, जो असाधारण आदमी होते हैं उनके दिए हुए सिक्योरिटी, तुम बड़े जो लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ऐसे ही राइटर कह रहा है। एंड और डेट मीन्स, इसका मतलब है ए फार हायर कन्वेंशन रेट, एक कन्वेंशन रेट मतलब दोषा सिद्ध की जो दर होती है वो ज़्यादा हो जाएगी फॉर सेक्सुअल वायलेंस एंड ऑफेंसेस, सेक्सुअल वायलेंस के लिए, यौन हिंसा जो होती है यौन हिंसा के लिए, और ऑफेंसेस जो अपराध होता है उनके लिए। द ऑल इंडिया कन्वेंशन रेट, ऑल इंडिया के कन्वेंशन रेट जो दोष सिद्धि की जो दर है फॉर रेप के लिए, रेप केसेस के लिए, डेट जो वैन टू ट्रायल, जो ट्रायल के लिए जाती है, ट्रायल का मतलब जो मुकदमा वगैरह चलता है, इज लेस देन 3%, वो 3% से भी कम है। मतलब जो सिद्ध हो जाता है कि इस पर रेप हुआ है वो 3% से भी कम है, बल्कि और 97% वो बच जाते होंगे, कुछ ऐसी बात कही। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, खास साफ तौर पर, अ वास्ट मेजोरिटी, वास्ट का मतलब बड़ी, एक जो मेजोरिटी है, बड़ी मेजोरिटी ऑफ ऑफेंडर्स, अपराधियों की जो बड़ी मेजोरिटी है इन सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा में, सेक्सुअल वायलेंस केसेस, यौन हिंसा केसेस में, एवेड जस्टिस, एवेड का मतलब वो टाल देते हैं, बच जाते हैं, जस्टिस सब बच जाते हैं, वो इस पार्ट। एम्बोल्डनिंग अदर्स प्रीडेटर्स, एम्बोल्डनिंग का मतलब होता है कि साहस बनाना है, बोल्ड होता है ना, बोल्ड 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 माना साहस, तो एम्बोल्डनिंग साहसी बनाना, मतलब हौसला दे देना, किसको, अदर्स प्रीडेटर्स को। प्रीडेटर्स का मतलब होता है जो, वैसे तो इसका मतलब होता है जो अपराध, जो शिकारी होता है, शिकारी को प्रीडेटर्स बोलते हैं, उनको और ज़्यादा सहारा मिल जाता है। येट फिर भी, द रिस्पॉन्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रिस्पॉन्स इज, वो है टू पोलिटिसाइज करना, मतलब राजनीतिकरण करना, द इशू, इस मुद्दे को, ये जो रेप का मुद्दे को, इसको राजनीतिकरण करना, ये करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। एंड स्कोर पॉइंट्स, और पॉइंट्स को स्कोर करना मतलब अपने नंबर बढ़ा लेना, अगेंस्ट पॉलिटिकल्स अपोनेंट, पॉलिटिकल्स अपोनेंट के खिलाफ अपने नंबर बढ़ा लेना, उस पर कुछ बोल देना और उसके खुद के नंबर बढ़ जाएंगे। ये लैक ऑफ सेफ्टी फॉर वीमेन, वीमेन की जो सेफ्टी में कमी है, लैक ऑफ सेफ्टी में कमी फॉर वीमेन विल एंड्योर, एंड्योर का मतलब कि
वो सहन करेगी, जो सिक्योरिटी की जो कमी है वो वुमेन उसको झेलती रहेगी, सहन करेगी। अनलेस, कब तक, जब तक, अनलेस और अनटिल मतलब अनलेस एक कंडीशन को बताता है, अनटिल एक उसको बताता है, टाइम को बताता है, कंडीशन को बताता है। अनलेस देर इज होलसेल रिफॉर्म, होलसेल रिफॉर्म का मतलब बड़े स्तर पर जब तक रिफॉर्म नहीं होंगे, सुधार नहीं होंगे, किस में सुधार, इन पुलिसिंग, पुलिस में, एंड जस्टिस और जस्टिस में, जस्टिस डिलीवर सिस्टम में जब तक नहीं होंगे वो सहती रहेगी। ये बात करिए। इंडियंस वीमेन, जो भारत की जो महिलाएं हैं, डिजर्व फार बेटर, और डिजर्व करती है बेटर, मतलब वो हकदार है बेटर के लिए। थैंक यू।